बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आपको हाफिज शाहिद मुनीर का सलाम कबूल हो। इस वक्त गुजरांवाला की सियासत, जो कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून के हाथ की सियासत है, जो इस वक्त बड़ी प्रमोट होना चाहिए थी, आज गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून की सियासत जवाल का शिकार है। वो निचले लेवल पर हो, वो सूबाई लेवल पर हो, वो कौमी सतह पर हो, या ऊपर पाकिस्तान लेवल पर हो। कौमी सतह से मुराद मेरी कौमी असम्बली की सतह है जो गुजरांवाला में है। इससे पहले हमने पाकिस्तान में देखा, सारे पाकिस्तान ने बल्कि देखा कि कोई भी सियासत है उसका आगाज़ गुजरांवाला से होता था। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हों जब आते हैं तो अपनी सियासत का आगाज़ यहाँ से करते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यहाँ पर जलसा करती हैं। मिलिट्री डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ मरहूम इसी जगह गुजरांवाला में जलसा करते हैं। जब अदलिया बहाली की तहरीक चलती है तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब गुजरांवाला पहुँचते हैं तो अदलिया बहाल हो जाती है। इसके बाद जब तहरीक चलती है पाकिस्तान में, लोड शेडिंग की, सब जलाओ गिराओ होता है, तो गुजरांवाला एक ऐसा शहर होता है जहाँ से सारे एहतजाज इस कदर प्रमोट होते हैं कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग का मसला हमेशा हमेशा के लिए हल हो जाता है। जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत से निकाले जाते हैं, वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाते हैं, तो वो भी पाकिस्तान अपना जलसा गुजरांवाला में करते हैं। इमरान खान साहब गुजरांवाला में इस कदर बड़ा जलसा करते हैं इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नया दौर शुरू होता है। अब यहाँ में हमें इतलात ये थी कि सियालकोट के बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा करेंगे। हमें यह भी बताया गया कि मियाँ नवाज शरीफ अपने पहले जलसे का इफ्ताह भी गुजरांवाला से करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जो स्केड्यूल आया है, जो शेड्यूल आया है, उसमें मरीम नवाज़ ने आज जो मोहतरमा ने जलसा किया है वो उकाड़ा में किया है, जिसका मतलब ये हुआ कि गुजरांवाला जो कभी मुस्लिम लीग नून का कला होता था, लगता है कि अब वो कला उसमें दरारें पड़ चुकी हैं। उस कले को पीटीआई ने क्या कला कमा करना था, इन्होंने खुद ही कला कमा करना शुरू कर दिया है। हालात इस वक्त ये हैं गुजरांवाला के कि एक तरफ महमूद बशीर विरक साहब अमानुल्लाह वड़ाइच को पीपी 70 में टिकट मिलने के बावजूद वहाँ पर इब्रार मीर साहब को प्रमोट कर रहे हैं कि दोनों तरफ से वोट उन्हीं को मिले। इब्रार मीर भी महमूद बशीर विरक साहब का वोट मांगेंगे और अमानुल्लाह वड़ाइच भी मांगेंगे। इन दोनों सूरतों में नुकसान ये होगा कि मुस्लिम लीग नून हारेगी, लेकिन ऊपर से MNA महमूद बशीर विरक NA 77 से जीत जाएंगे। इसी तरह गुजरांवाला की सियासत के हालात, गुजरांवाला शहर के NA 78 की सियासत के हालात हैं। खुर्रम दस्तगीर खान साहब अपने जलसे तीनों कर चुके हैं। वकार चीमा, हाजी वकार चीमा जो PP 65 के MPA थे साबिक, उनके साथ जलसे कर चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, और उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो उनके बड़े सरगर्म, जहाँ पे वकार चीमा साहब के बहुत ज़्यादा वोट्स है, वहाँ पर वो अपने 3 बड़े कामयाब जलसे PP 65 में कर चुके हैं। अब वो उस हलके से निकल चुके हैं क्योंकि इस हलके में अब पीर फरीद साहब आ चुके हैं। पीर फरीद साहब जो हैं PP 65 से अब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। 65% खुर्रम दस्तगीर खान साहब का जो हलका है वो उनके अंडर आता है। पीर फरीद साहब अभी तक, चूँकि उन्होंने खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने मुखालफत की थी पीर साहब ना उनको मिलने आए, ना पीर साहब ना आए ना बुलाएं, ना पीर साहब गए ना उन्होंने बुलाया और ना वो गए। अब हालात ये हैं कि हाजी वकार चीमा साहब को खुर्रम दस्तगीर खान साहब की सरपरस्ती में खड़ा कर दिया गया क्योंकि 65% वोट है। अब इन दोनों सूरतों में नीचे मुस्लिम लीग नून का कोई भी उम्मीदवार होगा वो हारेगा अगर इसी तरह के इख्तलाफात रहे। ऊपर PTI, इसका सारा फ़ायदा PTI को जाएगा और ऊपर या किसी भी दूसरे उम्मीदवार को जाएगा। कोई भी जीत सकता है, लेकिन इन इख्तलाफात के होते हुए मुस्लिम लीग नून यहाँ से सूबाई सीट नहीं जीत सकती। हाजी वकार चीमा का 35% हल्का कामोकी में जुल्फ़कार भिंडर के नीचे आता है। जुल्फ़कार भिंडर का तल्लुक़ चूँकि जट बरादरी से है और ये जट वोट सारा अपने लेने के लिए 35% वोट इधर से हाजी वकार चीमा का जुल्फ़कार भिंडर को भी जाएगा। यानी तीनों जो मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली के मेंबरान हैं उन्होंने अपनी ही पार्टी के अंदर सन लगा दी है। यही वजह है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आए और ना गुजरांवाला में जलसा रखा, क्योंकि शायद उनको पता है इससे कबल जो लास्ट जलसा गुलाम हुसैन पार्क में हुआ था
जिसको इन्होंने वर्कर कन्वेंशन कहा था, वहाँ पर इतने ही लोग थे, बल्कि उससे भी कम लोग थे जितने हमने गुज़िश्ता माह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जलसे में देखे। यानी मुस्लिम लीग नून जिसके पास उस वक्त कौमी की 6 सीटें और सूबाई की 14 सीटें थी, पूरा शहर के MPA MNA मखसूस नशिस्तें उनके पास थी, इसके बावजूद भी वो गुजरांवाला में अपना कामयाब जलसा नहीं कर सके, जिसकी वजह मुस्लिम लीग नून के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात हैं। ऊपर क़यादत में बैठे हुए जो ताकतवर लोग हैं, जो बार बार खुर्रम दस्तगीर खान साहब वफाकी वज़ीर भी बनते रहे हैं, वो अपने MPA MNA को वो सरपरस्ती नहीं करते जो करनी चाहिए, और MPA भी अपने दौर में कोई काम नहीं करते रहे। यही वजह थी कि PP 60 में जो साबिक MPA थे रऊफ़ मुगल, उनसे उनके ही 12, 13, 14 चेयरमैन नाराज़ थे। वही एक ग्रुप बन के उनके बेटे के सामने आया, गो के टिकट वहाँ पर मुअज़्ज़म रऊफ़ को मिल गई है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर बैठे हुए लोग जो 12-14 मैंने बताया चेयरमैन हैं, वो खुर्रम दस्तगीर खान साहब के लिए वोट तो मांगेंगे लेकिन मुअज़्ज़म रऊफ़ के लिए वोट नहीं मांगेंगे, क्योंकि ऊपर वाली सतह पर जो MNA लेवल की लीडरशिप है, उन्होंने किसी की ना सुलह करवाई, ना किसी को सामने बिठाया, ना ये तसल्ली दी कि कोई भी MPA मुंतखब होगा वो तमाम चेयरमैनों की सरपरस्ती करेगा। जिससे हालात ये लगते हैं कि निचली सतह पर भी मुस्लिम लीग कमज़ोर हो चुकी है और ऊपर वाली सतह पर भी कमज़ोर हो चुकी है। निचली वाली सतह की मैंने बता दी कि अपने ही MPA साहिबान के ख़िलाफ़ MPA खड़े कर दिए गए हैं, और ऊपर हालात ये हैं कि गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून का कला होने के बावजूद भी यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा या मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जलसा करने नहीं आए, जिसका मतलब है कि गुजरांवाला अब मुस्लिम लीग नून का कला नहीं रहा।